नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 सीटें जीत ली हैं। भले ही देश में भाजपा के लिए कई इलाकों से, कई राज्यों से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश ने भाजपा को निश्चित रूप से खुश कर दिया। 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भाजपा ने जीती थीं, तब भी कमलनाथ का अवैध गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा भाजपा नहीं जीत सकी थी। लेकिन इस बार कमलनाथ के इस गढ़ में भी भाजपा का भगवा लहरा गया है। ये कैसे हुआ और इस गढ़ को जीतने वाले विवेक बंटी साहू आखिर कौन हैं? विवेक बंटी साहू ने नकुल नाथ को करारी शिकस्त दी है। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ दूसरी बार इस चुनाव को लड़ रहे थे और वे चुनाव हार गए। ये वो अवैध किला कमलनाथ का था जिसे वे 1980 से जीतते आ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस सीट पर कांग्रेस हार गई? समझते हैं इस वीडियो में। तमाम खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। 2019 में एक सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार खाता खोलने में भी नाकामयाब रही। जहां वो कई सीटों पर आगे चल रही है, वहीं छिंदवाड़ा में उसकी दुर्गति हो गई। छिंदवाड़ा एक अवैध किला माना जाता था जिसे कांग्रेस ने गवा दिया। यहां नकुल नाथ को करारी हार मिली। लोकसभा चुनाव 2024 में छिंदवाड़ा में इतिहास बन गया। यहां 1980 से लगातार कमलनाथ सांसद रहे और इसके बाद 2019 में उनके बेटे नकुल नाथ सांसद बने। 1997 में सिर्फ एक बार भाजपा इस चुनाव को जीती थी, तब सुंदरलाल पटवा यहां से सांसद बने थे। लेकिन इसके बाद कभी भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ नहीं हारे। इस बार स्थानीय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पर भाजपा ने दांव खेला था और इस बार ऐतिहासिक रूप से विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के गढ़ को ढहा दिया। उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से नकुल नाथ को चुनाव हरा दिया। विवेक बंटी साहू की जीत ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय भाजपा अपने 40 साल के संघर्ष को दे रही है। एक बार लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा को भी समझ लीजिए। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कुल 16,19,101 वोटर हैं। इस लोकसभा क्षेत्र का 75% हिस्सा ग्रामीण है। केवल 25% वोटर ही शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें से 8,18,257 पुरुष और 8,08,26 महिला वोटर हैं। छिंदवाड़ा जिले में ओबीसी और एसटी मतदाता दोनों ही 36% हैं और 11% वोटर अनुसूचित जाति में आते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 विधानसभा सीट में जीत हासिल की थी। वर्तमान में इस लोकसभा के 7 विधायक कांग्रेस से जीत कर आए थे, जिनमें से एक विधायक कमलेश शाह ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, जो कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। जबकि विवेक बंटी साहू कमलनाथ के खिलाफ 2019 का उपचुनाव और 2023 का चुनाव लड़ चुके और हार चुके थे। बावजूद इसके बंटी साहू पर लगातार भाजपा ने भरोसा जताया। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय भले ही भाजपा अपने 40 साल के संघर्ष को दे रही हो, लेकिन इस जीत के पीछे विवेक बंटी साहू का व्यक्तित्व और उनकी मेहनत भी है। क्योंकि इस सीट पर 2024 में भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी को चुनने की जगह स्थानीय कैंडिडेट पर भरोसा जताया है। इससे यह बात स्पष्ट है कि लगातार एक्टिव रहने वाले इस युवा नेता को पार्टी संगठन के बड़े नेताओं के नजदीक रहने का फायदा भी मिला। बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा के करीबी भी माने जाते हैं। बीडी शर्मा ने भी खजुराहो में जीत दर्ज की और बंटी साहू यहां से चुनाव जीत गए। बंटी साहू के पक्ष में इस बार भाजपा के संगठन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक छिंदवाड़ा में डटे रहे और कमलनाथ के गढ़ को छीनने के लिए लगातार यहां सभाएं की। आखिरकार 40 साल तक किए गए भाजपा के संघर्ष को बल मिला और छिंदवाड़ा के इस अभेद किले को भाजपा के विवेक बंटी साहू ने जीत लिया।